हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी प्रश्न उत्तक से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। यह सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। तो ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कैसल मूर्तिकला, ऑप्शन सी है एक उत्तक, ऑप्शन डी है एक अंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक उत्तक। तो क्या प्रश्न में बोला है? एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन तो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, क्या? एक उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ऑप्शन ए दिया है हथेली पर, ऑप्शन बी है तलवे पर, ऑप्शन सी है धड़ पर, ऑप्शन डी है सिर पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तलवे पर। तो तलवे की जो त्वचा होती है वो क्या होता है? सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं? ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है अनगिनत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक कोशिका से। तो अमीबा में क्या होता है? सभी कार्य जो होता है वह केवल एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सेवम, ऑप्शन बी है प्लूरा, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है सिरोसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाए? प्लूरा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। तो ऑप्शन ए दिया है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन बी, जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है विविधोत्तक की कोशिकाओं में क्या होता है? ऑप्शन ए है अधिक कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी है पतली कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है अस्पष्ट केंद्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो विभजोतक की कोशिकाओं में क्या होता है? अधिक कोशिका द्रव्य होता है, साथ ही साथ क्या होता है? पतली कोशिका भित्ति भी होता है, साथ ही साथ अस्पष्ट केंद्रक होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऑप्शन ए है कंकालीय उत्तक का, ऑप्शन बी है पेशीय उत्तक का, ऑप्शन सी है उपास्थि उत्तक का, ऑप्शन डी है वसामय उत्तक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसामय उत्तक का। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है वह उत्तक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती है। ऑप्शन ए है हृदय पेशीय तंतु, ऑप्शन बी है कंकाल पेशीय तंतु, ऑप्शन सी है स्मूथ पेशीय तंतु, ऑप्शन डी है कठोर पेशीय तंतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय पेशीय तंतु। हृदय पेशीय तंतु कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? कह रहा है कि वह उत्तक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वसामय उत्तक, ऑप्शन बी है उपस्थित, ऑप्शन सी है उपकला, ऑप्शन डी स्नायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्नायु। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है कोलेन कायमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। ऑप्शन ए है पैक्टिन और काइटिन, ऑप्शन बी है सुबेरिन और सेलुलोज, ऑप्शन सी है सेलुलोज और पैक्टिन, ऑप्शन डी है लिग्निन और कैटिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज और पैक्टिन के कारण ही क्या आता है? कोनों पर मोटी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है?
कह सीव ट्यूब और सह कोशिका मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है पत्ते में पानी, ऑप्शन बी है मानव शरीर में भोजन, ऑप्शन सी है पौधों में भोजन, ऑप्शन डी है पौधों में सूर्य के प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधों में भोजन। सीव ट्यूब क्या करता है? सीव ट्यूब साथ ही साथ उसका जो सह कोशिका है वह मुख्य रूप से पौधों में भोजन संचरण के लिए क्या उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं। तो कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए है लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन बी है कैम्बियन, ऑप्शन सी है एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन डी है वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए है सेव ट्यूब, ऑप्शन बी है स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी है फ्लोएम उत्तक, ऑप्शन डी है विभज्योतक उत्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विभज्योतक उत्तक। तो रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए है एपिडर्मल उत्तक, ऑप्शन बी है जटिल उत्तक, ऑप्शन सी है मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन डी है तंत्रिका उत्तक। तो इसका राइट आंसर होगा जटिल उत्तक। तो क्या बोला प्रश्न में? कह रहा है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और कार्य क्या कर रहा है? एक समान का कार्य कर रहा है। तो यह किसमें पाया जाता है? तो जटिल उत्तक में ही ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है डैश के जमाव के कारण दीर्घ उत्तक की कोशिका क्या होता है? उसका मोटी हो जाती है। तो ऑप्शन ए है लिग्निन, ऑप्शन बी है क्यूटिकल उपचर्म, ऑप्शन सी है पेक्टिन, ऑप्शन डी है सुबेरिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिग्निन के जमा के कारण ही क्या होता है? दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिग्निन। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक जो होता है कह रहा है डैश शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है तना और जड़, ऑप्शन बी है शिखा और जड़े, ऑप्शन सी है पत्ता और जड़, ऑप्शन डी है जड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तना और जड़े। तो अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो क्या होता है? वह तना और जड़े शीर्ष पर पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तना और जड़े। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ऑप्शन ए है मृदुतक, ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी ट्रैकिड, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृदुतक में जो मृदुतक है उसमें क्या होता है? कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं? कह रहा है डैश की कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शन ए है वायुत्तक, ऑप्शन बी है दृढ़ उत्तक, ऑप्शन सी है स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन डी है मृदुतक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दृढ़ उत्तक। तो दृढ़ उत्तक का जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है? मृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी है ट्रैकिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या होता है? पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पौधे में उत्तक कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है जीवित, ऑप्शन बी है मृत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है संयोजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मतलब पौधे में जो उत्तक होता है वह जीवित भी होता है साथ ही साथ मृत भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है जीवन की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है उत्तक, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है अंग तंत्र।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका। तो जीवन का मूल इकाई क्या हो गया? तो कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? करें उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के उत्तकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए है विभज्योतक, ऑप्शन बी अस्थायी उत्तक, ऑप्शन सी है अस्थायी उत्तक, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो क्या बोला? विभाजन क्षमता के आधार पर जो है उत्तक को क्या बोला कि पौधा के उत्तक को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए में क्या बोला? विभज्योतक, ऑप्शन बी में बोला अस्थायी उत्तक, ऑप्शन सी बोला अस्थायी, ऑप्शन डी बोला ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए और बी। तो विभज्योतक और अस्थायी उत्तक दोनों क्या बोला गया? इसको बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कर पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्र में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अस्थायी उत्तक, ऑप्शन बी है अस्थायी उत्तक, ऑप्शन सी है विभज्योतक उत्तक, ऑप्शन डी है संयोजी उत्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विभज्योतक उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कर बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है अंग और अंग तंत्र का निर्माण, ऑप्शन सी है संदेशों का वाहक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुकोशिक जीव जो है उसमें उत्तक जो टिश्यू होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो गति प्रदान करता है, साथ ही साथ अंग बनाता है। बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बनाए? अंग। फिर बहुत सारा अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है, साथ ही साथ संदेश का वाहक होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? करें अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है सीमित, ऑप्शन सी है असीमित, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो क्या बोला प्रश्न में? अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है? तो जटिल जंतुओं में जो है विशिष्ट और सीमित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं? करा शीर्षक विभज्योतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए है जड़ों के वृद्धि भाग, ऑप्शन बी है तने की वृद्धि वाले भाग में, ऑप्शन सी है पत्तों की वृद्धि वाले भाग में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जो शीर्षक विभज्योतक पौधा है वह पौधे के जड़ों की वृद्धि वाले भाग में साथ ही साथ तने की वृद्धि वाले भाग में होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? ऑप्शन ए है शीर्षक विभज्योतक, ऑप्शन बी है पार्श्व विभज्योतक, ऑप्शन सी है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्व विभज्योतक के कारण ही तने की परिधि या मूल में वृद्धि का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधों में शीर्षक विभज्योतक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है पत्तों की लंबाई में वृद्धि करना, ऑप्शन सी है तने की परिधि में वृद्धि करना, ऑप्शन डी है जड़ों की परिधि में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है तने के ऊपरी भाग में, ऑप्शन बी है पत्तियों के आधार में, ऑप्शन सी है टहनी के पर्व के दोनों ओर, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो पत्तियों के आधार में साथ ही साथ टहनी के पर्व के दोनों ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति होकर किसका निर्माण करती है? ऑप्शन ए है अस्थायी उत्तक, ऑप्शन बी एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन सी अस्थायी उत्तक, ऑप्शन डी संयोजी उत्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थायी उत्तक। तो प्रश्न में क्या बोला? विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति
होकर किसका निर्माण करती है? तो वह अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।